रविवार को अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिले से लापता हुए रेलवे अधिकारी की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि शुभेंदु चौधरी जो रेलवे के अधिकारी थे, शुभेंदु चौधरी, वो लापता हो गए हैं। तलाशी रविवार दोपहर वो नहाने के लिए लोहित नदी में उतरे थे और उसके बाद से वे लापता है। अभियान में सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। लोहित नदी के परशुराम कुंड में नहाते समय लापता होने की खबर के चलते जिला पुलिस ने और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी सूचना मिलते ही ज़रूरी प्रबंध किए और लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। उनकी खोज के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि शाम ढलने के बाद रोशनी की कमी के चलते अभियान को स्थगित किया गया है और शुभेंदु सरकार की अभी भी तलाशी जारी है। अब उनकी खोज फिर कल सुबह की जाएगी। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी दी है कि उनकी खोज की जा रही है। और आपको बता दें कि प्रशासन ने शुभेंदु कुमार चौधरी की तलाशी के लिए भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाई। भारतीय सेना की तीन हेलीकॉप्टर खोज अभियान में जुटी है। लोहित पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि रविवार दोपहर करीब 12:45 पर वे नदी में उतरे थे। उसके बाद परशुराम कुंड स्थित नदी में उतरे थे और स्नान करते समय वो लापता हो गए थे। लापता होने वाले व्यक्ति की पहचान एसके चौधरी के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि उनकी उम्र करीब 55 साल है और जानकारी जुटाते समय पता लगा है कि चौधरी एनएफ रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर अधिष्ठित थे। तो आपको बता दें कि कल मंगलवार है और कल सुबह से फिर अभियान चलाया जाएगा। और आज एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने तलाशी अभियान शुरू किया था, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। और इस बीच एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के गोताखोरों ने लगभग 10 किलोमीटर तक उनकी खोज की और स्थानीय पुलिस तथा स्थानीय लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। लेकिन नदी के तेज़ बहाव, हालांकि नदी में पानी कम है, लेकिन तेज़ बहाव के चलते उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आज दिन भर सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन उनको ढूंढने में कामयाबी नहीं मिली। वे अपनी पत्नी और बॉडीगार्ड के साथ स्नान करने गए थे, तब से वे लापता है। और आपको बता दें कि रेलवे के तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर आज पहुंचे थे और इसके साथ ही एनी न्यूज़ के हमारे सहयोगी भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे सर्च ऑपरेशन का हाल हमारे साथ शेयर किया है। आपको दिखाते हैं, विजय शर्मा ने स्पॉट से हमें जो आज दिन की तस्वीर भेजी थी उसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। कहना पड़ेगा, देखिए पिछले दिन एक दर्दनाक खबर निकल के सामने आई अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के परशुराम कुंड से। एनएफ रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, सेफ्टी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी एसके चौधरी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो यहाँ पे परशुराम कुंड आपको दिख रहा है, दूर से ही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जूम करके दिखाने की चेष्टा करें, यही वो जो स्थल है जहाँ पे लोग जनवरी के महीने में लाखों के तादाद में यहाँ पे स्नान करने आते हैं। यही परशुराम कुंड है। यहीं पे एसके चौधरी भी पहुंचे थे और पत्नी के साथ थे और वो कुंड से वो नहाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उनका लापता हो जाते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, ये लोहित नदी है और लोहित नदी में कल करीबन 12:45 की घटना हुई थी और एनी न्यूज़ आज पहुंचा है। और मैं बता दूं, भारतीय सेना, आईटीबीपी, अरुणाचल पुलिस के अलावा जो रेलवे विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं वर्तमान इस स्थल पे पहुंच चुके हैं और जो लापता एसके चौधरी, उनकी तलाश अभी भी जारी है। देखिए, एसके चौधरी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और हम मैंने न्यूज़ परशुराम कुंड में ग्राउंड जीरो दिखाने के पहुंचे हैं और हमारे साथ कई आला अधिकारी हैं, रेलवे विभाग के भी हैं और सुरक्षा बलों के हैं। मैं सीधे उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर? सर्च ऑपरेशन कल आफ्टरनून से चल रहा है। स्टेट पुलिस, अरुणाचल प्रदेश, मिलिट्री, एनडीआरएफ, एसटीआरएफ, आईटीबीपी, ये सब कल से चल रहा है
अप टू 9:30 कल शाम तक इंटेंसिव सर्च किया है। एंड आज सुबह भी हम लोग डीसी तेजू से रिक्वेस्ट करके हेलीकॉप्टर के लिए हम लोग रिक्वेशन दिया है। अराउंड अराउंड 7:30 to 8:30 फर्स्ट हेलीकॉप्टर साटी हुआ है। ऑलमोस्ट 5 हेलीकॉप्टर ट्रिप हो गया। ओके, अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ स्पॉट नहीं कर पाया। हम लोग को सर्च चल रहा है अभी भी, सो दिस विल कंटिन्यू। ओके। मेरे साथ और मौजूद है तिनसुकिया के हमारे महाप्रबंधक जी रेलवे विभाग डीआरएम जी। क्या हुआ था सर, किस तरह की घटना कैसे हुई, क्या खबर मिला, क्यों आए थे यहाँ पे, क्या घटना है, थोड़ा उस पर थोड़ा नजर डालिए सर। हाँ साहब, एक दिन के लिए यहाँ पे आए थे परशुराम कुंड में, देखने गए हुए थे नीचे। तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई इसमें। वो नीचे पानी में फिसल गए। उसके बाद से वो करीब 1 बजे के आसपास कल खबर मिली थी, उसके बाद मिसिंग हो गए। उसके बाद लगातार, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन बिल्कुल चालू हो गया। और एनडीआरएफ टीम भी कल रात में करीब हमारे साथ 12:30 तक रही है, बाकी टीम 9:30 तक किया। और उसके बाद सुबह 4:30 बजे से फिर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग ट्राई करते रहे और देख रहे हैं। और जैसा कि बताया कि इस जो भी ऑपरेशन हो रहा है, नदी के किनारे दोनों किनारों पे भी पूरा करीब 10-10 किलोमीटर तक हो चुका है। उसके अलावा धौला और आलूबाड़ी और सादिया, वहाँ पर भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, उन सब से ऑलरेडी हम लोग टच में हैं। वहाँ भी लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, तो उन्होंने भी सर्च किया, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई खबर आई नहीं है। और बस यही है कि पूरा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम अभी भी लगी हुई है। एक्स्ट्रा टीम भी एनडीआरएफ की मांगी हम लोगों ने। और एयर सर्च ऑपरेशन भी लगभग जो है 200 किलोमीटर उन्होंने कवर किया है और 6-7 राउंड मारे हैं। करीब 3 हेलीकॉप्टर आए, उसके अलावा ड्रोन से भी देखा, ड्रोन के उसकी सहायता से भी देखा गया यहाँ पे। लेकिन अभी दुर्भाग्य की अभी कोई खबर आई नहीं है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, कितने लोग आए थे वहाँ उनके साथ, और एनएफ रेलवे किस तरह से कदम उठा रही है इनके रेस्क्यू के लिए? एक्चुअली उन्होंने कोई हेल्प नहीं ली थी डिवीज़न से, और वो और उनकी वाइफ 2 ही लोग थे वहाँ पे। और बस देखने वाले में चश्मदीदगाह में इनके जो महंत हैं वही थे, और टूरिस्ट थे 2-4 लोग। तो उनकी जानकारी के हिसाब से ये हुआ कि वो फिसल गए। और अब एनएफआर ने बहुत कराया है, सारे रिक्वेजिशन उन्होंने किया है। आर्मी से हेलीकॉप्टर मंगाया है, ड्रोन मंगाया है, आईबीपी की ट्रेन, आईटीबीपी की ट्रेन, ये टीम मंगाई थी सर्च ऑपरेशन। और खुद भी हमारी आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों की टीम, और कैंप भी कर रहे हैं। डीआरएम साहब यहाँ रात को भी थे, हम लोग सवेरे आए हैं। तो होप करते हैं आज शाम तक कोई रिजल्ट निकलना चाहिए। इसके चौधरी का अभी भी लापता है, एसपी चौधरी, और जिसकी खोज में भारतीय सेना के साथ साथ आईटीबीपी, अरुणाचल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, सभी लोग लगे हुए हैं। और लगातार हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम नदी में उतरकर खोज रहे हैं ताकि उनका पता चल सके। लेकिन अभी तक फिलहाल जब तक हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब तक उनकी कोई पड़ताल अभी तक नहीं मिली है। और हम एनी न्यूज हम पहुंचे हैं परशुराम कुंड ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने के लिए किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बहरहाल यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर तक मैं कह दूँ यहाँ पे पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन है, चप्पे चप्पे आईटीबीपी के जवान है। और मैं कह दूँ यहाँ से आलूबाड़ी प्राय 70 किलोमीटर है, वहां तक अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि तेज धार जो बह रही है वो नीचे की तरफ जा रही है, और तेज धार जो जा रही है वहां तक अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और हम सर्च ऑपरेशन के साथ हैं, और लगातार हम भी इसके खोज टीम के साथ हैं, ताकि जल्द से जल्द जैसे ही खबर मिलेगा उनके रिकवर होने का, वैसे हम एनी न्यूज को देने तक, एनी न्यूज के दर्शकों को पहुंचाने तक की हम कोशिश करेंगे। परशुराम कुंड से विजय शर्मा, एनी न्यूज। तो परशुराम कुंड से हमारे सहयोगी विजय शर्मा वहाँ का आंखों देखा हाल हमें बता रहे थे। और परशुराम कुंड में रविवार 11:45 पर रेलवे अधिकारी, एनएफ रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी शुभेंदु चौधरी परशुराम कुंड में लोहित नदी में नहाने के लिए उतरे थे। उस वक्त एक सन्यासी ने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। उन्होंने एनी न्यूज़ के समक्ष क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पानी सूने गए तो पाँव फिसला है तो नदी में गिर गए। क्यों, नदी का बहाव तो बहुत तेज है,
जब तक हम भी उठ के मंदिर से देखा है उनको, तो पानी में बहते हुए देखे हैं। कम से कम 100 मीटर तक वो तैरे हैं, उसके बाद दिखना बंद हो गए हैं। ये पौने एक पौने 12 पौने 1 बजे, तो 1 बजे के समथिंग है, एक मान के चलिए। और भी लोग वहाँ पे स्नान कर रहे थे। वहाँ अपने बिहार साइड के लेडीज वगैरह थी, वो तो ऊपर मंदिर के बगल में कुंड है जो वहाँ पैप लगा हुआ है, वो लोग वहाँ स्नान कर रहे थे। उनके साथ वाले जो जेंट्स थे वो ऊपर थे, वो तो बोले हमने भी फोटो खींचते हुए देखा, नीचे जाते हुए तो उन्होंने भी नहीं देखा है। पहले तो पिक्चर कलेक्ट कर रहे थे। हाँ, वो उनके जो मिसेज साथ थी वही बोली भाई नीचे पानी सूने गए तो पाँव फिसला, नदी के बहाव में गिर गए।